हेलो गाइस, कैसे हो आप। खम्मा गणी। कल तीज थी और हम बना रहे थे सातू। सातू बहुत जरूरी है और तीज माता को चढ़ाया जाता है। फिर हम आ गए शाम को मंदिर में और हमने पूजा की। खूब सारी भीड़ थी वहां पर, तो इतनी औरतें थी तैयार हो के सज धज के आई थी। पूजा करने के बाद मैंने नीम भी देखी। यहाँ नीम का एक छोटी सी डाली लगाई जाती है। फिर बांस में बाउंड्री की जाती है, उसमें कच्चा दूध और पानी डाला जाता है। फिर दिया किया जाता है। उसके बाद में खूब सारी चीजें दिखाई जाती है। सातू, मोती और एक रेड कलर का मखमल का कपड़ा, नीम, नींबू, एक फ्रूट। ये हमारी कुछ प्रथाएं हैं। तीज का व्रत होता है लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आता है। और खास करके शाम को हम तैयार होके खूब मंदिर घूमते हैं, पूजा करते हैं और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती, लगता ही नहीं हमारा व्रत है। हम आज खूब मंदिर घूमेंगे। एक मंदिर तो जाके आ गए और हम आ गए हैं लाल सागर दूसरे मंदिर में। ये मंदिर तो बहुत बड़ा है और हमने आधा ही घूमा क्योंकि हमारा चांद दिखने वाला था, क्योंकि रात की बज गए थे 10। फिर भी हमने दर्शन किए। परी भी हमारे साथ थी क्योंकि हम जहाँ जाते हैं परी साथ साथ आ जाती हैं, क्योंकि उसे भी घूमना होता है। और वो तो बहुत ही घुमक्कड़ है भैया। और ये भगवान को हो, इससे तो भगवान के पास लेके जाओ और ये जे 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 करना स्टार्ट हो जाती है। मंदिर में परी ने और परी के पापा ने परिक्रमा दी। परी ऑल टाइम अपने पापा के पास ही थी, क्योंकि वो तो अपने पापा की परी है ना, इसलिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए और बाहर था लाइटिंग वाला फाउंटेन। और यहाँ पर फिर हम फाउंटेन के पास खड़े हो गए। मैंने कहा मेरी पिक खींचो, तो ये बच्चे मुझसे दूर दूर भागने लग गए, पता नहीं क्यों, इन्हें फोन से एलर्जी है कि मुझसे। उसके बाद परी को हमने फाउंटेन दिखाया। परी बहुत खुश हुई, उसको तो इतना मजा आ रहा था, उसको लग रहा था कि मैं उसमें बैठने वाली हूँ। उसके बाद हम गार्डन में गए। हमने कहा थोड़ा पिक खिंचवाते हैं, तभी तो मजा आएगा। नए दिन हम तैयार हुए और पिक भी न ली तो फिर क्या बात। हमने खूब मस्ती की, खूब मजे किए और हमें खूब मजा आया। और हमें कुछ लोग भी मिल गए जिसे हम जानते थे, हमारे रिश्तेदार। काफी देर हो गई, चांद तो दिखा नहीं, 10:30 बज गए। तो हम चले दूसरे मंदिर में और ये था कान्हा जी का मंदिर। वो था सीताराम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, मतलब वो तीनों साथ में थे। और ये आ गए हम कान्हा जी के मंदिर। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी में इतना बढ़िया डेकोरेशन होता है और यहाँ पर भजन कीर्तन भी होता है, मतलब खूब बड़ा फंक्शन होता है। और मंदिर की सजावट, ओहो, इतनी पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कृष्ण जन्माष्टमी पे कि यहाँ इस मंदिर में क्या होता है, कैसे कृष्ण जी सजाए हुए थे, सब कुछ उनके बारे में। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तब ना। यहाँ की लाइटिंग बड़ी मुझे सुंदर लगी। यहाँ पर छोटे छोटे से ठाकुर जी भी थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार थे। और उसके बाद में हमने भगवान जी के दर्शन किए और हम चलिए फोटो खिंचवाने के लिए। पिक नहीं ली तो क्या किया दोस्तों, आजकल पिक लेना बहुत जरूरी है। हम जहाँ जाते हैं हमारे पास मेमोरी भी कलेक्ट होनी जरूरी है ना। हम तो घूमते ही घूमते हैं, परी भी हमारे साथ घूमती है और हम आप सबको भी घुमा देते हैं हमारे साथ। यहाँ पर लाल सागर में मंदिर बहुत ही बड़े बड़े हैं और है भी इतने सुंदर। और यहाँ पे ओ भगवान, इतनी मतलब क्लीनिंग थी, इतनी साफ सफाई थी कि पूछो ही मत। अब हमने दर्शन कर लिए, अब हमें चंदा मामा भी दिख गए और अब हम चल रहे हैं हमारे घर पे।
क्योंकि चंदा मामा की पूजा भी तो करनी पड़ेगी। चंदा मामा की पूजा नहीं की तो व्रत कैसे खुलेगा। इसलिए मैं आ गई छत पे थाली लेके, और मेरी थाली भी बहुत सुंदर थी। ये मेरी जेठानी जी ने अपने हाथों से इसे तैयार किया था। हमने खूब एंजॉय किया। हम भी थोड़ा फिल्मी स्टाइल में, इन्होंने मुझे पानी पिलाया, उसके बाद में मेरा व्रत खुला। थोड़ा फिल्मी करने में भी मजा आता है। दोस्तों, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।